ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति हमें वसुदैव कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण विश्व एक परिवार के सिद्धांत को सिखाती है। हमें बचपन से ये भी सिखाया जाता है कि उदार चरित्र वाले लोगों के लिए पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार है। लेकिन इसकी आड़ में अगर हम यानी कि हमारे देश में सभी को जगह दे दी जाए तो फिर ये धर्मशाला बन जाएगा। और ऐसा बीते कई दशकों से होता आ रहा है, जब यहाँ पर तुष्टीकरण के नाम पर कभी रोहिंग्याओं तो कभी बांग्लादेशियों को न सिर्फ घुसपैठ की खुली छूट मिली, बल्कि उनके आधार, पैन और वोटर आईडी कार्ड तक बना दिए गए। लेकिन जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद से ही लगातार सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है, जिससे घुसपैठ करने वाले और उनकी मदद करने वालों की हवा टाइट हो गई है। तो चलिए आज बात करते हैं इसी मुद्दे पर विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीते दिनों बंगाल के दौरे पर रहे, जहां मंगलवार को उन्होंने कहा कि यह देश कोई धर्मशाला नहीं है, यहां रहने का अधिकार केवल नागरिकों को है। घुसपैठिए देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकीय बदलाव यानी कि डेमोग्राफिक चेंज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारा लक्ष्य यानी कि अमित शाह ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि देश को इन तमाम घुसपैठियों से मुक्त करना है। शाह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज यानी कि एनएसएस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 महीनों में सभी बॉर्डर स्टेट का दौरा किया, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य हैं उनका दौरा किया। उन्होंने इन राज्यों के साथ ही सीमा सुरक्षा की रणनीति से जुड़ा दस्तावेज भी साझा किया, यानी कि उनका फोकस आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और विकसित भारत के सपने को साकार करने में है। भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की कोई सटीक और आधिकारिक संख्या तो मौजूद नहीं है, क्योंकि ये लोग चोरी छिपे और अवैध रास्तों से सीमा पार करते हैं, इसलिए इनकी एग्जैक्ट संख्या नहीं आंकी गई है। हालांकि विभिन्न सरकारी बयानों, खुफिया एजेंसियों और गृह मंत्रालय के विभिन्न समय पर आए हुए अनुमानों के मुताबिक भारत में लगभग 2 करोड़ यानी कि 20 मिलियन से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के रहने का अनुमान लगाया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा संसद में दिए गए पुराने बयानों और खुफिया इनपुट्स के आधार पर अगर देखा जाए तो ये संख्या कई बार 1 करोड़ को भी पार कर जाती है और तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच बताई जाती है। ये घुसपैठिए सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जैसे सीमावर्ती राज्यों में सक्रिय हैं। जाहिर सी बात है वही राज्य हैं जहां पर बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े महानगरों में भी इनकी बड़ी आबादी रहती है। समस्या आज की नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी है। जब 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम, उस दौर में जब बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आ गए थे, इनमें से कई लाख लोग बांग्लादेश बनने के बावजूद भी वापस नहीं गए और यहीं पर अवैध रूप से बस गए, जो कि आज क्रिमिनल और यहां तक कि आतंकी घटनाओं में भी संलिप्त पाए जाते हैं। अब आपको सुनवाते हैं कि अमित शाह ने बंगाल में कौन सा बड़ा बयान किया। कि जब मैं सीएए का कानून लेकर आया, ममता बनर्जी मेरा मखौल उड़ाती थी, मजाक उड़ाती थी। कैसे करोगे, हम नहीं मानेंगे। ममता दीदी, आपने तो नहीं माना, मगर आपकी सरकार भी गई और आप भी गई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर कर जाता हूं कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं सीएए को फाइनल करने के लिए। जितने भी शरणार्थी है वो सारे यहां पर सुनिश्चित रूप से सम्मान के साथ भारत की नागरिकता प्राप्त करेंगे। मगर मेरे भाषण को सुनकर घुसपैठिए खुश न हो जाए, क्योंकि हमारी बंगाल सरकार का अटल फैसला है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट।
एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करता। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने देश से आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करने और उसके 360 डिग्री नेटवर्क को तोड़ने के लिए प्रहार रणनीति को भी रोज की कार्रवाई में उतारने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आंतरिक सुरक्षा के 3 बड़े केंद्रों यानी कि नक्सलवाद, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद और पूर्वोत्तर के उग्रवाद से जुड़ी हुई तमाम चुनौतियां खत्म कर दी हैं। इसका श्रेय सभी राज्यों के पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को जाता है। अगर पिछली सरकारों ने नशीले पदार्थों, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की समस्याओं को गंभीर होने से पहले ही समझ लिया होता तो फिर देश को दशकों तक इनका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के पूरे कैडर को खत्म करना और एक ही रात में उस पर प्रतिबंध लगाना केंद्र और राज्यों के तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। आगे उन्होंने कहा कि 7 साल में 274 भगौड़े विदेश से वापस लाए गए। सभी राज्य लक्ष्य तय करें कि विदेश में बैठे हुए भगौड़ों को देश के कानून के दायरे में लाया जाए। अब आपको सुनवाते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब से शुवेंदु सरकार आ गई है यानी कि शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से केंद्र और बंगाल के बीच कैसा तालमेल है, खासतौर से सीमा सुरक्षा को लेकर खुद अमित शाह की जुबानी सुन लीजिए। कि जब से वो आए हैं हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। एक अनुमान के मुताबिक भारत में रह रहे अवैध घुसपैठिए हर साल करीब 800 से लेकर 1200 करोड़ रुपए का मुफ्त राशन और 500 से लेकर 800 करोड़ की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हैं। यह पैसा वास्तविक गरीब भारतीय नागरिकों के हक का होता है। घुसपैठिए भारत में अवैध रूप से रोजगार पाकर जो भी कुछ कमाई करते हैं उसे हवाला या फिर अवैध कुरियर नेटवर्क के जरिए अपने मूल देश यानी कि ज्यादातर मौकों पर बांग्लादेश ही भेज देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर साल करीब 5000 से लेकर 8000 करोड़ रुपए तक भारत की अर्थव्यवस्था से बाहर चला जाता है। भारत के सीमावर्ती राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर हुए जनसांख्यिकी बदलाव के कारण वहां की मूल संस्कृति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हुआ है। डेमोग्राफी चेंज, सामाजिक तनाव यानी कि जनसंख्या के इस अचानक असंतुलन के कारण स्थानीय नागरिकों और प्रवासियों के बीच रोजगार, जमीन और संसाधनों को लेकर अक्सर गंभीर सामाजिक संघर्ष भी और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब अमित शाह ने घुसपैठ और बॉर्डर सिक्योरिटी पर कोई बड़ा बयान दिया हो। इससे पहले भी 22 मई को उन्होंने वादा किया था कि केंद्र सरकार अगले 1 साल के भीतर पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती हुई करीब 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा सिस्टम लागू कर रही है। इसके तहत ड्रोन, रेडार, स्मार्ट कैमरे और दूसरी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सीमा की निगरानी मजबूत की जाएगी ताकि घुसपैठ और तस्करी को पूरे तरीके से रोका जा सके। 26 मई को उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने देश की आबादी में हो रहे असामान्य बदलाव की स्टडी के लिए हाई लेवल कमेटी भी बनाई है। ये कमेटी अवैध घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे जनसंख्या के बदलाव में जांच करेगी। 28 मई को उन्होंने इसी धरती से घुसपैठियों के विकल्प भी दिया था कि जैसे पहले ममता बनर्जी के शासनकाल में हर दिन घुसपैठ होती थी, अब वो नहीं होगी। अब घुसपैठिए खुद ही वापस लौटने लगे हैं। मैं यानी कि अमित शाह ने कहा कि वो घुसपैठियों से कहना चाहते हैं कि समय रहते हुए ही खुद से अपने देश वापस चले जाएं। अब आपको बताते हैं कि अमित शाह ने बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने के लिए क्या कुछ किया है। तो हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस यानी कि NSSC 2026 और पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान उन्होंने ये स्पष्ट किया कि भारत को जल्द से जल्द घुसपैठ मुक्त बनाया जाए। इसके तहत सीमाओं की सुरक्षा को अचूक बनाने के लिए ड्रोन्स, रेडार, स्मार्ट कैमरेज और अन्य आधुनिक उपकरणों का उपयोग यानी कि इस्तेमाल किया जाएगा और स्मार्ट बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम भी लागू किया जा रहा है, जिससे सीमाओं की कड़ी निगरानी
हो सके। गृह मंत्रालय ने पिछले कुछ महीनों में सभी भूमि सीमा वाले राज्यों के साथ मिलकर 4 सूत्रीय यानी कि क्वाड्रेंगुलर सुरक्षा रणनीति का एक दस्तावेज भी साझा किया है, ताकि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके। इसके साथ ही बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो स्थानीय प्रशासन जैसे पटवारी, थाने, जिला कलेक्टर और एसपी के साथ मिलकर काम करें, ताकि तस्करों और नए घुसपैठियों के रास्तों की पहचान कर उन्हें तुरंत बंद किया जा सके। देश के भीतर छिपे हुए अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें तेज गति से वापस भेजने यानी कि डिपोर्टेशन के निर्देश भी सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को दे दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल और अन्य सीमावर्ती इलाकों में फेंसिंग यानी कि बाढ़ के रुके हुए कामों को जमीन उपलब्ध होने के बाद तेजी से इसे पूरा कराया जा रहा है, ताकि आवाजाही पूरी तरीके से अवरुद्ध हो सके। तो अब तक इस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है या हो रही है, उसकी भी जानकारी आपको जाते जाते बता देते हैं। भारत सरकार और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा चलाए जा रहे कड़े अभियानों के तहत केवल पश्चिम बंगाल और सीमावर्ती इलाकों से ही हजारों अवैध प्रवासियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया है। इसके अलावा चुनावी सूचियों और पहचान पत्रों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में शुरू हुए एसआईआर के डर से भी हजारों संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक खुद ही सीमा चौकियों के रास्ते बांग्लादेश वापस लौट रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में यह भी सामने आया है कि कई घुसपैठियों ने स्थानीय एजेंट्स की मदद से भारत के फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी भी बनवा लिए हैं, जिसकी वजह से इनकी सटीक पहचान करना बेहद जटिल काम बन चुका है। अमित शाह का मानना है कि सुरक्षा नीति अलग अलग नहीं बनाई जा सकती है। इसमें वैश्विक अस्थिरता, ऊर्जा संकट, सप्लाई चेन की रुकावट, बढ़ता हुआ कट्टरपंथ और साइबर अपराध जैसे साइबर युद्ध जैसी जो तमाम चुनौतियां हैं, इनको भी ध्यान में रखना होगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।